वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया। देन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र ये पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर किया था जिसमें हमने स्टडी किया महाराष्ट्र टोटल 6 डिफरेंट रेवेन्यू डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, नेमली मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। ये टोटल 6 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है महाराष्ट्र के, जो पूरे के पूरे महाराष्ट्र को 36 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट महाराष्ट्र का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो अच्छी तरीके से स्मूथली परफॉर्म हो सके। देन हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे महाराष्ट्र के, जो कि टोटल 8 पॉइंट्स है, जिसमें हमने पूरे 8 की फीचर्स थे महाराष्ट्र को, जो पूरे के पूरे महाराष्ट्र को हाईलाइट करते हैं, हमने स्टडी किया था। टोटल 8 पॉइंट्स था। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे, दैट इज इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये जो स्टेट है, इसका इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, किस तरीके से ये बूस्टअप कर रहा है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। तो एग्रीकल्चर या तो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे के पूरे स्टेट के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। As per Economic Survey of Maharashtra 2017-18, the share of agriculture and allied activities in the total gross state value added, that is GSVA, was 12.2% during 2016-17 as against 15.3% during 2001-2, which shows a decline trend over a period. महाराष्ट्र में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18 में, जिससे हमें ये पता चला था किस लिए ये सर्वे हुआ था। तो एग्रीकल्चर या तो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका कितना आउटपुट होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, वो देखने के लिए। तो 2001 एंड 2002 में 15.3% आउटपुट निकल रहा था एग्रीकल्चर से, लेकिन 2016-17 में ये कम हो गया, डिक्रीज होके 12.2% रह गया सिर्फ। मतलब टाइम के हिसाब से आउटपुट बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे टाइम के हिसाब से आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डिक्रीज आया है। ऑलराइट, तो वो क्यों डिक्रीज आया है, कुछ रीजंस होगा, कुछ ना कुछ वजह होगा। सो क्या क्या रीजन है, क्या वजह है, वो हम नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर इसमें स्टडी करेंगे। सो देख लेते हैं क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो क्या क्या ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल सेक्टर में जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो डिक्रीज हुआ है। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। लैंड होल्डिंग साइज जो है, ज़मीन की जो साइज है जिसके ऊपर खेती होती है वो कम होने लगी है। साइज अगर कम होगी तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर जो खेती होगी वो भी कम ही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जो हो रही है वो कम होते जा रही है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो छोटे छोटे जो किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो उनका नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आजकल बड़े किसान कहीं देखने को हमें ज़्यादा नहीं मिलते, सब छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, वो उन्हीं के ऊपर खेती करते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खेती करके आउटपुट जो है वो निकालते हैं। तो उनकी ही सिर्फ फैमिली की नीड सेटिस्फाई होती है, बाहर वो सामान बेच नहीं पाते हैं। ऑलराइट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो गया क्योंकि फार्मर्स ही छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ज़मीनों पे वो फार्मिंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। आजकल के फार्मर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं फार्मिंग करने के लिए, जिसके वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है। अगर सॉइल की क्वालिटी ख़राब होगी तो फार्म का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है,
वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एक ये भी रीज़न है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, जिसके वजह से क्वालिटी ख़राब हो रही है सॉइल की और फार्म का जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, वो कम हो रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनडेप्टेडनेस। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, लोन। तो फार्मर्स जो है वो खेती करने के लिए कर्जा काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, बट उसे वो रीपे नहीं कर पाते, वापस चुका नहीं पाते कर्जे को। तो उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर, खेती वो नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। आउटपुट जो है एग्रीकल्चर का वो कम होते जा रहा है। नेक्स्ट इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। तो ये क्या है, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बने गए हैं और क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न का मतलब कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स हमें कल्टीवेट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसे वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स तो बना दिए, बट उसे इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज़ में लाना भी ज़रूरी है, जो कि ठीक तरीके से यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। नेक्स्ट इज ड्राई लैंड एंड इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब होता है सिंचाई, पानी चाहिए होगा, खेती करनी है तो पानी नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सूखा पड़ा होता है, लैंड, जो ज़मीनें होती हैं खेती करने के लिए वो सूखी है, बंजर पड़ी हुई है। अगर खेती सूखी होगी, पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, किसान खेती कैसे करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है ठीक तरीके से किसानों के पास, ज़मीन के लिए, ताकि वो खेती कर सके, जिसके वजह से एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल। पैसों की कमी की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी है, पैसे नहीं है, इसके वजह से वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं रूरल डेवलपमेंट, सो दैट विलेजेस जो हैं, जो गांव हैं, उसको डेवलप कर सकें, बट जो प्लान बनाए हैं वो सिर्फ ऑन पेपर होते हैं मोस्टली, उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, यूज़ में नहीं लेकर आया जा रहा है, जिसके वजह से जो प्लान्स है वो वैसे के वैसे ही, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो ग्रोथ कैसे होगा। ऑलराइट, तो ग्रोथ इसकी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से, यूज़ नहीं हो पा रहा है रूरल डेवलपमेंट प्लान्स का। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़। फार्मर्स जो हैं, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं या जो बचे हुए फार्मर्स हैं जो फार्मिंग करते भी हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, जितने भी क्रॉप्स हैं, वो मार्केट नहीं कर पाते। मार्केट है ही नहीं ठीक तरीके से अवेलेबल, तो वो सामान अपना बेचेंगे कहाँ पे। हो सकता है अगर बेच भी रहे तो उनको ठीक तरीके से प्राइस जो है अपने क्रॉप्स की वो नहीं मिल पा रही है। तो एक ये वाला प्रॉब्लम है, मार्केटिंग फैसिलिटी, मार्केट्स नहीं है, प्राइस प्रॉपर नहीं मिल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट, मौसम इतना ज़्यादा आजकल चेंज हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है। ठंड के मौसम में भी बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस बारिश होती है या बारिश नहीं होती है, पानी की कमी है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप के जो पैटर्न्स हैं, क्लाइमेटिक चेंज जो है उसके वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खेती ठीक तरीके से किसान नहीं कर पा रहा है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर से, वो कम हो गया है। तो ये रीजंस है, टोटल 10 पॉइंट्स थे जो कि प्रॉब्लम्स है, रीजंस है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कम हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो प्रॉब्लम्स हैं, अभी एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो डिक्रीज हुआ था, क्योंकि हमने प्रॉब्लम स्टडी किया, अभी 10 पॉइंट्स थे, ये तो जनरल मेजर प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने देखा। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला है ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ में डील करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो क्या मेजर्स हैं, क्या सोल्यूशन है, देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18। तो 2017-18 में जब सर्वे हुआ था तो क्या पता चला था, जो जीएसपी है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जो था वो 12.2% हो गया था, कम हो गया था 2001 एंड 2002 के कंपैरिजन में।
तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्वालिटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स को एट रीजनेबल प्राइस, मतलब एक ऐसे कम प्राइस पे या तो फिर एकदम सस्ते प्राइस पे जो कि फार्मर्स अफोर्ड कर सके, खरीद सके, सो दैट वो अच्छी तरीके से खेती कर सके। अगर सीड्स अच्छे क्वालिटी के रहेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छा होगा, और सीड्स अगर रीजनेबल प्राइस पे होगा तो फार्मर सीड्स परचेज भी कर सकते हैं और ठीक तरीके से प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनिक मतलब जिसके वजह से सॉइल की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ऐसे टाइप के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट ने और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब शॉप्स पहले 2-3 अगर शॉप्स थी तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा शॉप्स 10 शॉप्स ओपन कर दी था, सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको इजीली फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो मिल सके, वो खरीद सके उसे और यूज़ कर सकें फार्मिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी, खेती करनी है तो पानी बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए खेती करने के लिए, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी पानी प्रोवाइड किया है सो दैट अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर हो सके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पम्प्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चरल पम्प्स जो हैं वो लगवाए हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी वाले, क्योंकि जो पहले के टाइम पे जो एग्रीकल्चरल जो पम्प्स थे जिसकी वजह से पानी पहुंचाया जाता था खेतों में, वो मैनुअल था, मतलब किसान हाथ से ही पानी पहुंचाते थे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते थे, मैनुअल काम था। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्रीकल्चरल पम्प्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके डायरेक्टली पानी अब पहुंचाने लगे हैं खेतों में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड मतलब जहाँ भी किसानों को ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने की भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर किसान जो है उन्हें अगर पैसों की ज़रूरत है, अगर खेती करनी है, कम कीमत पे, कम इंटरेस्ट पे उन्हें गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड कर रही है, फिनेंशियली हेल्प कर रही है सो दैट वो अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर सकें। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, दैट इज APMC। तो APMC क्या है, ये एक मार्केट है जो कि हेल्प करता है, ये एक तरीके का फार्मर्स के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं थ्रू क्रेडिटर्स एंड मिडल मैन, तो एक्सप्लॉइट ना हो सके, उनका जो सामान है वो अच्छी तरीके से बेचा जा सके, उनको उनके प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्राइस मिल सके, ठीक तरीके से टाइम पे पेमेंट मिल सके, ये हेल्प करता है APMC मार्केट। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स। तो गवर्नमेंट ने एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स भी एस्टैब्लिश किए हैं, बनाए हैं, सो दैट जो भी फार्मर्स है जिनका अच्छे क्वालिटी का आउटपुट है, क्रॉप्स है, उसे किसी और कंट्री में हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। इस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट किया है, एक पर्टिकुलर सेटअप किया है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स। तो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स क्या है, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट उसे एक्सपोर्ट कर सके, अच्छी से उनको प्राइस मिल सके। देन ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो क्रॉप्स या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स, जितने भी सामान प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, उन सारे के सारे पर्टिकुलर प्रोडक्शन को पैक करना, उसको ग्रेड करना, क्वालिटी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी बहुत सिखाया जा रहा है, सो दैट अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली पैकिंग हो, उसका ग्रेडिंग हो, तो वो आगे चल के और ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं एग्रीकल्चर में, सो दैट फार्मर्स को हेल्प हो सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आउटपुट और इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया
फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे किसानों को हेल्प करने के लिए क्या किया है, मास मीडिया का यूज़ किया है। मास मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर्स होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, रेडियो पे बहुत सारी ऐसी बहुत सारे रेडियोज़ के ऊपर भी प्रोग्राम्स आते हैं फार्मर्स को अवेयर करने के लिए। उनको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से खेती करनी है, कौन से क्रॉप्स जो हैं वो कौन से सीज़न में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कल्टीवेट कर सके, उसकी फार्मिंग कर सके। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ड्राइव्स चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया, दैट इज़ टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़। ये सारे मास मीडिया का यूज़ करके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सो दैट अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंच सके और वो जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके फार्मर्स। ऑलराइट, सो ये टोटल 7 पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे, स्टेप्स लिए थे फॉर कल्टिवेटिंग, फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट इन फार्मिंग। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो पॉइंट था वो समझ में आया होगा। 7 पॉइंट्स थे, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या सोल्यूशन किया था, सोल्यूशन प्रोवाइड किया है सो दैट एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी आउटपुट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक था जो इस वीडियो का वो समझ में आया होगा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर, इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखा, देन क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो था वो कम हुआ है, और गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशंस जो हैं, मेजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो वीडियो था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दैट इज़ इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।